हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट टू प्राइड। और गाइस आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। और गाइस पिछले हफ्ते देखे तो निफ्टी जो है मोटा मोटी 3.5 से 4% गिर चुका है। तो ये काफी बेहतरीन मौका हो सकता है आपके लिए अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे SIP हो या फिर आप प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो गाइस दोनों के लिए ही ये बेहतरीन मौके हो सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे टॉप 3 निफ्टी इंडेक्स फंड का। और इस पे बात करने से पहले गाइस हम लोग ये समझेंगे कि इंडेक्स फंड होता क्या है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हो, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना और ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज है वो आप मिस नहीं करोगे, डायरेक्ट नोटिफिकेशन ही आ जाएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं पहले इंडेक्स फंड होता क्या है एग्जैक्टली। बात करें इंडेक्स फंड का तो इंडेक्स फंड आपका एक तरीके का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है और ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है गाइस। और बात करें इस फंड का ऑब्जेक्टिव का, यानी कि जो इंडेक्स फंड है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो इंडेक्स को ये फॉलो करता है उस इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना और उसी रेशियो में, जिस रेशियो में उस इंडेक्स में अलोकेशन हुआ रहता है, तो सेम टू सेम रेप्लिकेट कर देता है और उसमें इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए इसको एक पैसिव म्यूचुअल फंड भी बोला जाता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इंडेक्स फंड का। तो गाइस अब चलिए बात करते हैं कंपैरिजन के लिए हम कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाले हैं। गाइस पहला पैरामीटर है पास्ट परफॉर्मेंस का, देन है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो एलोकेशन। गाइस पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन यूज नहीं करेंगे क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये तीनों म्यूचुअल फंड है सबका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन आपको सिमिलर मिलेगा, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। देन बात करेंगे टॉप 10 होल्डिंग्स का एंड एट द एंड बात करेंगे गाइस रिस्क रेशियोज का। तो गाइस चलिए पहले बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने आपको मोटा मोटी 22% का रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि 21.9% एग्जैक्टली। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें गाइस तो ये 21.87%। वहीं एचडीएफसी इंडेक्स फंड है ये आपको 21.83% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इस तीनों ही फंड देखे तो मोटा मोटी 22% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, माइनर सा नीचे ऊपर है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो कैटेगरी एवरेज 23.91% यानी कि मोटा मोटी 24% का रिटर्न दिया हुआ है। तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, मोटा मोटी 2% का। अब बात करते हैं गाइस लास्ट 3 ईयर का। तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें तो ये 18.17%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड है आपको 18.17% एग्जैक्टली सेम, एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो ये 18.02% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखे लास्ट 3 ईयर में भी तो तीनों ही फंड 18% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो कैटेगरी एवरेज 17.77% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे ये जो तीनों इंडेक्स फंड है अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 1% या फिर आप कह लीजिए 1% से भी कम है उससे बीट कर पा रहा है। वहीं बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है आपका 17.19%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड है आपका 16.97% एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड है आपका 17.12% का रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे भी गाइस देखें तो तीनों ही फंड मोटा मोटी 17% के अराउंड का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो कैटेगरी एवरेज 16.51% का है। तो अपने कैटेगरी एवरेज से तो बढ़िया परफॉर्म करके दे रहा है तीनों ही निफ्टी इंडेक्स फंड। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का। अब बात करते हैं एसआईपी के टर्म में कि अगर किसी ने एसआईपी किया होगा इंडेक्स फंड में यानी कि इन तीनों फंड में तो उसको कितना अच्छा रिटर्न मिला होगा। तो गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने एसआईपी में अगर देखे तो 21.94%, मोटा मोटी 22% का रिटर्न यहाँ भी दिया है। आईसीआईसी प्रू की बात करेगा तो ये 22% एग्जैक्टली, एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड की बात करेगा तो ये 21.87% का। तो यहाँ पे भी देखेगा तो तीनों ही फंड अराउंड 22% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें लास्ट 3 ईयर का तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने 25.58% का, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड है वो आपका 25.56% एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड जो है आपका 25.54% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखेगा तो 25.5% का रिटर्न तीनों ही फंड ने दिया हुआ है इन लास्ट 3 ईयर। वो अब बात करते हैं गाइस लास्ट 5 ईयर का तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने 18.67% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंडेक्स फंड की बात करें तो ये 18.57% एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड की बात करें गाइस तो ये 18.57% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ भी देखे तो तीनों ही फंड 18.5% के अराउंड का रिटर्न दिया हुआ है इन लास्ट 5 ईयर एज वेल। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो तीनों ही फंड एकदम सिमिलर सा ही दिख रहा है, बहुत माइनर सा डिफरेंस मिलेगा आपको। अब बात करें गाइस कि लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है उसको बेस बना के
अगर कोई 10,000 पर मंथ का अगर SIP करता है तो अगले 20 साल में उसको कितना अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप 10,000 पर मंथ का SIP करते हो और अगले 20 साल के लिए, और वहां पे मान लेते हैं कि 18.5% के आसपास का रिटर्न अगर आप एज्यूम करके चलते हैं, इन दैट केस आप 2.5 करोड़ से ऊपर का पैसे बना सकते हैं अगले 20 साल में, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। गाइस इंडेक्स फंड बहुत ही आसान होता है, यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक्टिव म्यूचुअल फंड नहीं है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि जो फंड मैनेजर है वो कुछ भी कर देता है तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स फंड में आपको पता रहेगा कि भाई अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स आप इजिली ट्रैक कर पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो इंडेक्स फंड है वहां भी ऐसे ही मूवमेंट होता है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है और एक टेंशन फ्री जैसा रहता है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड से। तो गाइस इंडेक्स फंड में भी आप अगर पैसे लगाएंगे और 20 साल के अगर टाइम फ्रेम को देखें और 18% या फिर 18.5% के आसपास का अगर एज्यूम करके चले तो आप 2.5 करोड़ से ऊपर का पैसे बना सकते हैं। तो गाइस इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि 10,000 पर मंथ से आप 2.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं इन नेक्स्ट 20 ईयर। तो गाइस ये रहा बात पास्ट परफॉर्मेंस का। तीनों ही फंड का देखे, वो चाहे इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट हो या फिर इन टर्म ऑफ SIP इन्वेस्टमेंट हो, एकदम इक्वल सा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि गाइस तीनों में से बेस्ट कौन सा है। जब बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो अगर यहाँ पे देखें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो AUM है वो है आपका 5,841 करोड़ का। ICICI प्रू का देखें तो ये है 2,438 करोड़ का। एंड HDFC इंडेक्स फंड की बात करें तो ये है आपका 4,434 करोड़ का। तो गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो सबसे कम है यहाँ पे आपका ICICI प्रू का, इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो ये बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का 0.2% है। ICICI प्रूडेंशियल का देखें तो गए तो 0.17% है। HDFC इंडेक्स फंड की बात करें तो 0.2% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.26% का है। तो गैस तीनों ही फंड का जो एक्सपेंस रेशियो देखे तो मोटा मोटी सिमिलर ही है। इन कैटेगरी एवरेज की भी बात करें तो वो भी सिमिलर ही दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा हायर साइड में अराउंड 0.2% के आसपास में ही दिख रहा है। तो गैस ये रही बात एक्सपेंस रेशियो का। यहाँ पे भी ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है कि कौन सा बेहतर है। तो गैस तीनों ही फंड को हम सेम मान के ही चलेंगे। बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें तो इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो है आपका 11%। ICICI प्रू का बात करें तो ये है 20% एंड HDFC इंडेक्स फंड की बात करें तो ये है आपका 9.48% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो ये है 29.66%। तो गाइस यहाँ पे अगर देखिए तो आपका HDFC इंडेक्स फंड है, इसका सबसे कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। और गाइस हमेशा ये माना जाता है कि जिस भी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पे HDFC इंडेक्स फंड है उसके साथ जाऊंगा। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस यहाँ पे अगर देखे तो तीनों ही फंड मोटा मोटी सारा ही पैसे इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा है। बात करें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का तो ये 100% ही इन्वेस्ट कर रहा है। ICICI प्रू की बात करें तो ये 99.98% जो कि 100% के अराउंड ही है। वहीं बात करें HDFC इंडेक्स फंड का तो गाइस ये भी 99.78% जो कि 100% के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। तो गाइस इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो तीनों ही फंड सारा का सारा पैसे इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ भी ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट है कि भाई कौन सा फंड कितना बेहतर है। अब बात करते हैं गाइस इक्विटी एलोकेशन का कि इक्विटी में जितना इन्वेस्ट हो रहा है वो फर्दर कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट होता है। लाइक लार्ज कैप में कितना है, स्मॉल में कितना है, मिड कैप में कितना है या फिर अदर में कितना हो रहा है। तो बात करें गाइस यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का एंड लार्ज कैप की बात करें तो ये फंड बेसिकली आपका 90.46% इन्वेस्ट करता है। वहीं ICICI प्रू की बात करें गाइस तो ये 90.39% एंड HDFC इंडेक्स फंड की बात करें गाइस तो ये 90.2%। देखिए गाइस तो लार्ज कैप में तीनों ही फंड का मोटा मोटी सिमिलर सा ही एलोकेशन दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें मिड कैप में तो मिड कैप में जो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है ये आपका 0.59% इन्वेस्ट कर रहा है। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें गाइस तो ये 0.59% एंड HDFC इंडेक्स फंड की बात करें गाइस तो ये 0.59%। तो गाइस ये तीनों ही फंड है वो 0.59% ही इन्वेस्ट कर रहा है आपके जो मिड कैप स्टॉक्स है उसमें। वहीं बात करेगा जो स्मॉल कैप में तो ये तीनों ही फंड स्मॉल कैप में बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करता है, 0% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें अदर का तो अदर में गाइस यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है वो 9%, ICICI प्रूडेंशियल है वो आपका 9% एंड HDFC इंडेक्स फंड है ये भी 9% इन्वेस्ट कर रहा है। तो गाइस यहाँ भी देखे तो सिमिलर सा ही कहानी चल रहा है, तीनों ही फंड का इक्वल एलोकेशन दिख रहा है, वो चाहे लार्ज कैप में हो या फिर मिड कैप में हो या फिर अदर में हो, स्मॉल कैप में तो इन्वेस्ट
करता ही नहीं है, स्मॉल कैप में तो इन्वेस्ट करता ही नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का, कि इक्विटी में कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट हो रहा है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर अदर में। चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ भी आपको सिमिलर सा ही कहानी दिखेगा कि टॉप 10 होल्डिंग्स में भी देखे तो मोटा मोटी सिमिलर सा ही परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दिख रहा है तीनों ही फंड का। तो गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन, देन आपका एचयूएल एंड आईटीसी लिमिटेड। तो गाइस ये टॉप 10 स्टॉक्स है। और गाइस मैं बता दूं कि ये टॉप 10 स्टॉक्स का जो वेटेज है वो सिमिलर टू निफ्टी 50 का ही वेटेज है। तो यहाँ पे देखे गाइस तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में रिलायंस का जो होल्डिंग है वो है आपका 10.77%, एचडीएफसी का देखेगा तो 9.23%, आईसीआईसी बैंक का देखो तो 8.54%। तो गैस सारा ही परसेंटेज आप देख सकते हैं। और गैस ये जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दिया हुआ है इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, निफ्टी 50 का जो वेटेज दिया हुआ है उस लिस्ट से भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर सा ही दिया हुआ है। बहुत हल्का सा डिफरेंस मिलेगा आपको, यहाँ वहां थोड़ा एकदम छोटा सा डिफरेंस मिलेगा। तो गैस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का। और यहाँ पे कहानी अगेन सिमिलर सा ही दिख रहा है तीनों फंड का। करते हैं गाइस रिस्क रेशियो का, ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है यहाँ पे। बेसिकली अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ इंडेक्स फंड गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो जो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो ये 21.58 है। वहीं आईसीआईसी प्रो की बात करें तो 21.37, एचडीएफसी इंडेक्स फंड की बात करें तो 21.54। यानी कि यहाँ भी देखे तो तीनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सिमिलर सा ही दिख रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो 13.12% का है। तो गैस अपने कैटेगरी एवरेज से तो काफी ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन है इन तीनों फंड का। इसका मतलब तो गैस ये बिल्कुल निकल के आ रहा है ये तीनों फंड का जो रिटर्न का वोलेटिलिटी है वो ज्यादा ही होने वाला है। अब बात करते हैं गैस शार्प रेशियो का। शार्प रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर आता है। तो गैस यहाँ पे अगर बात करें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का तो इसका शार्प रेशियो 0.7 है। आईसीआईसी प्रो की बात करें तो 0.69 एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो 0.69। तो गैस अगेन यहाँ पे आपको सिमिलर सा ही कहानी दिख रहा है, 0.7% के अराउंड इसका शार्प रेशियो घूम रहा है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज यहाँ पे 0.43 है। तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है गाइस। अब बात करते हैं गाइस ट्रेनर रेशियो का। गाइस ट्रेनर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो गाइस यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की अगर ट्रेनर रेशियो की बात करें तो 0.15 है। आईसीआईसी प्रो की बात करें तो यहाँ पे 0.15 एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड की बात करें गए तो 0.15। यहाँ भी देखें तो गैस तीनों ही सिमिलर ही है। वहीं गैस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो जो कैटेगरी एवरेज का जो ट्रेनर रेशियो है वो है -1.47% का। तो गैस अपने कैटेगरी एवरेज से तो बहुत ही शानदार परफॉर्म करके दे रहा है अगर बात करें इन टर्म ऑफ ट्रेनर रेशियो की। तो अब गैस बात करते हैं जेनसेन अल्फा का। गैस जेनसेन अल्फा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अल्फा भी मान के चल सकते हैं। जो अल्फा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इन केस ऑफ इंडेक्स फंड। तो आप जब भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहे अल्फा को जरूर अच्छे से स्टडी करें और एनालिसिस करें बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडेक्स फंड गाइस। तो गाइस यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की अल्फा की बात करें तो ये है आपका -0.51। वहीं आईसीआईसी प्रो की बात करें गाइस तो -0.47 एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड की बात करें तो 0.51 माइनस में। तो गाइस इसका मतलब ये निकल के आता है ये तीनों ही फंड जो है अपने बेंचमार्क इंडेक्स है उसको अंडर परफॉर्म करता है 0.5% के अराउंड से। यानी कि जितना भी रिटर्न देता है अपने इंडेक्स से 0.5% कम रिटर्न देता है। तो गाइस ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए तो मोटा मोटी अपना जो इंडेक्स है यानी कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसी के इक्विवेलेंट ही रिटर्न देता है, उसी के बराबर रिटर्न देता है। तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, जस्ट 0.5% के आसपास का डिफरेंस है। तो गाइस ये रही बात डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ भी देखें तो हम लोग एकदम कन्विंसिंगली ये नहीं कह सकते कि भाई ये इंडेक्स फंड अच्छा है ये इंडेक्स फंड खराब है। तीनों इंडेक्स फंड अपने अपने जगह पे बहुत ही बेहतर दिख रहा है। जितने भी नंबर या फिगर्स हमने कंपेयर किया सारा ही सिमिलर जैसा ही दिख रहा है गाइस। ये बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे बताना कि यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड बेटर है या फिर आपका आईसीआईसी प्रू बेटर है या फिर आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड बेटर है। तो गाइस तीनों ही फंड अपने अपने जगह बहुत शानदार है। आप चाहे तो तीनों में से किसी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड हाउस भी बहुत अच्छा है, एकदम रिनाउंड फंड हाउस है, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और रिटर्न की बात हमने देखा तो रिटर्न भी सिमिलर सा ही जनरेट करके दे रहा है। तो आप तीनों में से कोई एक इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। वो चाहे एसआईपी स्टार्ट करने की बात हो या फिर लमसम का। गाइस अभी टाइम अच्छा है, आप लमसम भी कर सकते हैं
या फिर आप SIP कर सकते हैं, या फिर दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका SIP ऑलरेडी शुरू हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वन टाइम में बाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है तो आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है जैसे केसेस में। तो आप तीनों ही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि SIP हो गया या फिर लमसम हो गया, या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग SIP है तो उसको टॉप अप कर सकते हैं। तो गाइस ये रही बात इन तीनों इंडेक्स फंड के ऊपर। आशा करता हूं कि मैंने जितने भी बातें बताने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है गाइस, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आपका क्वेश्चन को बिल्कुल ही रिप्लाई करूंगा मैं, इस चीज को आप ध्यान में रखें। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में इसको शेयर भी कर दे। और गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, और ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज है वो आप मिस नहीं करोगे, डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।